प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपने वैदिक गणित के अंतर्गत उत्तर की जांचने की विधियों का अध्ययन करेंगे। उत्तर जांचने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं, एक नवांक विधि और दूसरी है एकादशांक विधि। तो इसके अंतर्गत उत्तर की जांच के लिए सबसे पहले हमें संख्याओं का बीजांक ज्ञात करना होता है। तो बीजांक क्या होता है? नवांक विधि में अंक 9 को आधार मानकर बीजांक ज्ञात किया जाता है। संख्याओं के योग में से 9 या 9 का गुणक घटाने पर शेष संख्या उसका बीजांक होती है। इन बीजांक एक अंक तक की संख्या ही होती है। जैसे 57, 5 और 7 12, 12 में से 9 घटाए 3, तो इसका बीजांक 3 हुआ। 947, 9 4 7 20, 20 में से 9 का गुणक यानी 9 दूनी 18 घटाने पर 2 बचता है, तो 2 इसका बीजांक हुआ। अब जैसे अपने संख्या का योगफल ज्ञात करते हैं, 587, 253, 608, तो 587 का बीजांक होगा 5 8 7 20, 20 में से 9 का गुणक 9 दूनी 18 घटाने पर 2, 253, 2 5 3, 10 में से 9 घटाने पर 1, 608, 8 और 6 14 में से 9 घटाने पर 5, यानी इसके बीजांक होंगे 2 1 5, जिसका योग 8 आता है। इनका उत्तर निकालने पर 1448 आता है, तो 1448 का बीजांक हुआ 8, तो हमारा उत्तर इधर से भी 8 आता है और बीजांकों का योग भी 8 आता है। इस प्रकार हमारा ये सवाल सही है। दूसरी तरफ घटाओ, 647 में से 453 घटाने पर हमारे पास 194 आता है, तो 647 का बीजांक 6 4 10 7 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8। इसी प्रकार 453 के 12 में से 9 घटाएंगे 3, तो हमारे पास बीजांक 8 में से 3 घटाने पर 5 आता है, और जो हमारा उत्तर आया उसका बीजांक भी 5 आता है और इसका बीजांक भी 5 आता है। तो इस प्रकार हमारे दोनों उत्तर सही हैं। इसी प्रकार मान लो 6735 में से 4768 घटाने हैं, तो हमारा उत्तर 1967 आता है। जबकि 6735 का बीजांक बनाने पर 21 का पुनः जोड़ने पर 2 और 1 3, चाहे इसमें से 9 दूनी 18 घटाएँ, 21 में से 18 घटाएँ तो भी 3 आता है, यानी एक अंक तक अपने को ज्ञात करना होता है। इसी प्रकार इसका बीजांक 7 आता है। उत्तर का बीजांक हमारे पास 5 आता है। अब 3 में से 7 नहीं घटते, तो जिस प्रकार अपने यहाँ था कि 9 या 9 का गुणक घटाएंगे, उसी प्रकार इसके अंतर्गत 9 जोड़ा जाएगा। 9 और 3 12, 12 में से 7 घटाएंगे 5, तो हमारा उत्तर का बीजांक भी 5 है और इसका बीजांक भी 5 है। इस प्रकार हमारा सवाल सही है। इसी प्रकार दो संख्याओं का गुणा करने पर, जैसे 35 को 47 से गुणा करने पर 1645, 35 का बीजांक हुआ 8, 47 का बीजांक हुआ 2, 1650 का बीजांक हुआ 7, तो 8 दूनी 16, 16 के पुण्य जोड़ेंगे 6 और 1 कितने बने 7, तो इसका बीजांक भी 7 और इसका बीजांक भी 7 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारे पास दूसरी विधि है उत्तर जांचने की, एकादशांक विधि। एकादशांक विधि क्या होती है? किसी संख्या के सम स्थानों व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर उस संख्या का बीजांक कहलाता है। जैसे ये संख्या 6 है, 63,245, इसका अंतर क्या करेंगे? 5 में से -4 + 2 -3 + 6, यानी सम विषम अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे, तो 13 में से 7 गए 6, इसका बीजांक 6 हुआ। जैसे अपनी संख्या घटानी है, 63,254, फिर 54,327, 89,325, इनका योगफल ज्ञात करना, तो हमारे पास ये आता है। अब इसके अंकों का योग ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास कितना आता है? 4 2 6 6 6 12, और माइनस के हुए 5 3 8, हमारा उत्तर आता है 4, यानी इसका बीजांक 4 है। इसी प्रकार इसका बीजांक 9 हुआ और इसका बीजांक 5 हुआ। तो हमारे पास उत्तर का जो बीजांक बचता है तो 15 आता है। इसका उत्तर का बीजांक 15 आने पर पुनः इसके अंदर यानी कि सम अंकों का योग 15 और विषम जो स्थान पर है, दोनों के अंतर हमारे पास 7 आता है। इधर अपन जोड़ेंगे 4 5 9 13, 13 5 18, पुनः अपने अंकों का योग घटाएं, यानी 8 में से सम स्थान के अंकों और विषम स्थान के अंकों का योग घटाने पर 7 प्राप्त होता है। तो 8 और यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। इस प्रकार दोनों का गुणांक एक जैसा हुआ, तो हमारे इस विधि से भी उत्तर की जांच सही है। घटाव के अंतर्गत देखिए, जैसे हमने इसमें से ये घटाना है तो हमारा उत्तर ये प्राप्त होता है। तो इसको घटाने के लिए अपन देखते हैं
कि इसका जो योगफल आता है वो 0 आता है, गुणांक इसका 0 आता है, जबकि इसका गुणांक 2 आता है। और उत्तर का गुणांक निकालेंगे तो हमारे पास 9 - 9 0 2 -2, यानी माइनस के 11 और प्लस के 9, तो हमारा उत्तर -2 आता है। तो वैसे भी इसके 0 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास -2 आता है। दोनों का अंतर, दोनों का उत्तर सही है, यानी इधर भी -2 इधर भी -2, तो अंतर समान है, उत्तर भी सही है। गुणे के अंतर्गत देखिए, जैसे हम 64 को 56 से गुना करना है तो 64 का बीजांक यानी कि 4 में से 6 घटाने पर -2, 6 में से 5 घटाने पर 1, तो इसका गुणांक निकालेंगे तो हमारे पास 9 में से 11 गए -2 बचता है, जबकि बीजांकों का गुणा करें -2 को 1 से गुना करें तो -2 आता है, और इसका भी बीजांक -2 आता है। इस प्रकार दोनों का उत्तर सही होने पर, दोनों बीजांक सही आने पर हमारा उत्तर सही। इस प्रकार हम किसी भी सवाल के उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आज इतना ही, कल अपने बागविधि के लिए चर्चा करेंगे। धन्यवाद।